जिस जज की ईमानदारी से हिल गए थे मोदी शाह, रातों रात उस जज का ट्रांसफर कराया गया। अब उस जज को यूनाइटेड नेशन में मिला बड़ा सम्मान। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस जज को देखिए, जस्टिस मुरलीधर, जिन्हें समय समय पर भाजपा सरकार ने इधर उधर ट्रांसफर कराया, क्योंकि इनकी ईमानदारी ने भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की नींदें उड़ा के रख दी थी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने यह खुलासा किया था कि भाजपा सरकार ने 2020 दिल्ली दंगों पर सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर को ट्रांसफर कर दिया जाए, इसके लिए दबाव बनाया था। मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूं, आपके स्क्रीन पर खबर की पुष्टि कर देती हूं। स्क्रीन पर खबर है, देखिए। जज मुरलीधर के फैसले से उनके ट्रांसफर के लिए सरकार का लगातार दबाव था। जस्टिस लोकुर मतलब जस्टिस मुरलीधर की ईमानदारी से भाजपा सरकार को बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब उसी ईमानदार जज ने, जस्टिस मुरलीधर ने, मतलब एक तरीके से उनकी ईमानदारी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने जस्टिस मुरलीधर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खबर आपके स्क्रीन पर। इजराइल के जुल्म को बेपर्दा करेंगे इस मुरलीधर। यूनाइटेड नेशन ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ओडिशा हाईकोर्ट के CGI चीफ जस्टिस रहे न्यायाधीश एस मुरलीधर को इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्युपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी और साथ में इजराइल का चेयर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति उन्हें इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार जांचों में से एक बनाया गया है। उनके प्रमुख जिम्मेदारी उनको दी गई है। इस नियुक्ति का ऐलान मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष एम्बेसडर युर्ग लाउवर ने किया है। न्यायमूर्ति मुरलीधर इस 3 सदस्यीय आयोग की अगुवाई करेंगे और इस टीम को मुरलीधर खुद लीड करेंगे, जिनका कदर हमारी सरकार ने नहीं की। उन्हें यूनाइटेड नेशन से इतना बड़ा सम्मान मिला, जिम्मेदारी मिली। अब मैं जस्टिस मुरलीधर के साथ सरकार ने क्या कुछ किया वो भी बता देती हूं, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूं। कोट अनकोट जजों के ट्रांसफर के लिए मैं आपको रिपोर्ट बतला रही हूं। सत्या हिंदी के मुताबिक कोट अनकोट यही कहा गया है। जजों के ट्रांसफर के लिए सरकार कितना दबाव डालती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन जस्टिस एस मुरलीधर के उनके फैसले के लिए, ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम पर बार बार दबाव डाला था। यानी समझने वाली बात है कि जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफर के लिए कोलिजियम पर बार बार दबाव डाला गया था, जिस कोलिजियम में मदन बी लोकुर भी शामिल थे, जिन्होंने इसका खुलासा किया। उन्होंने यह भी दावा किया, यानी जस्टिस लोकुर ने यह दावा किया था कि उनके विरोध के कारण उन्होंने इस ट्रांसफर का विरोध किया, इसके चलते उनका यह ट्रांसफर रुक गया था। उस समय इस ट्रांसफर को रोका गया। जस्टिस लोकुर और जस्टिस ए के सीकरी के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुरलीधर को तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया था। यह ट्रांसफर आधी रात को तब किया गया जब जस्टिस मुरलीधर ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक अहम आदेश जारी किया था, एक अहम आदेश दिया था। जाहिर सी बात है वो आदेश सरकार को पसंद नहीं आया और जस्टिस मुरलीधर को तुरंत उस केस से हटाया गया और दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। और आज उसी जज को, उसी जस्टिस को, जज की उसी ईमानदारी के चलते आज उन्हें यूनाइटेड नेशन ने इतना बड़ा सम्मान दिया। एक पूरी की पूरी टीम को लीड कर, पहले तो उनको टीम में रखा गया और फिर उस टीम को वही लीड करेंगे जो फिलिस्तीन में हो रहे मतलब मानवाधिकार के तमाम चीजों को जांचेंगे, परखेंगे और रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन को सबमिट करेंगे। यानी जिस जज की ईमानदारी से मोदी शाह हिल जाते थे, जिनको रातों रात वो कहीं ईमानदारी से जजमेंट ना दे दे,
इसके लिए उनको रातों रात ट्रांसफर करा दिया गया। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, इसका खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने किया था। और आज उसी जज को, यानी जिनको ट्रांसफर किया गया था, जस्टिस एस मुरलीधर को इतना सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशन की ओर से। आज मोदी शाह इस पर क्या राय रखेंगे? आज मोदी की सरकार जो है, मोदी जी की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार इस पर क्या सोच रखेगी? सोचने वाली बात है। जिस जज को आपने साइडलाइन किया था, जिसकी ईमानदारी ने आपको परेशान किया, आज उनकी ईमानदारी ने उन्हें यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाया। बकायदा वो एक पूरी टीम को लीड करते हुए फिलिस्तीन जाएंगे। दोस्तों, ये अक्सर होता है, जजों के फैसले अगर सरकार को पसंद ना आए तो उस जज को कहीं दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर करने के लिए कोलिजियम पर दबाव बनाया जाता है। जजों के फैसले अगर पसंद नहीं आते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें वो जगह नहीं दी जाती है जो जगह उनके मन मुताबिक फैसले सुनाने वाले जजों को दी जाती है। कई ऐसे ईमानदार जज अब भी जुडिशियरी में मौजूद हैं, जिनमें एस मुरलीधर का नाम सबसे ऊपर शुमार है। और आज उनकी ईमानदारी के चलते, उनकी निष्पक्ष फैसले के चलते और सत्ता के आगे उन्होंने कभी नतमस्तक नहीं हुआ, उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी को झुकाया नहीं, अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं किया, फैसले के साथ समझौता नहीं किया। सत्ता पक्ष के आगे निडर होकर, निष्पक्ष होकर उन्होंने हमेशा अपनी राय, अपना फैसला सुनाया है, जिसके चलते उन्हें भले ही देश के भीतर शायद साइडलाइन कर दिया गया हो, उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया हो, रिटायरमेंट के बाद उस सुख सुविधा से उन्हें शायद नवाजा ना जाए जो शायद हमारे बाकी चीफ जस्टिस या बाकी जजों को अक्सर नवाजा जाता है। उन्हें कभी लोकपाल तो कभी राज्यपाल तो कभी बड़े बड़े जगह पर बिठा दिया जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है। शायद एस मुरलीधर इन तमाम चीजों से वंचित हो जाए, लेकिन उन्होंने जो ईमानदारी दिखाई, आज इसके चलते यूनाइटेड नेशन ने उन्हें सही तरीके से पहचाना है, उन्हें सम्मानित किया है और एक बड़ी टीम को लीड करने के लिए उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। यह भारत के लिए भी बहुत ही गौरव वाली बात है, छाती चौड़ी करने वाली बात है। लेकिन क्या इससे हमारी सरकार को किसी तरह की कोई सबक या सीख जो है सरकार समझेगी कि जजों को फ्रीडम देना, जजों को उस न्यायपालिका पर, उस जुडिशियरी पर, जजों पर किसी तरीके का दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है। उस पिलर को, लोकतंत्र के उस पिलर को, न्यायपालिका को स्वतंत्र तरीके से छोड़ देना चाहिए। उसे पता है उसे क्या करना है। हमारे जजेस इतने ज्यादा काबिल होते हैं, वो पढ़े लिखकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पूरी देश की निगाहें टिकी होती है, जहां देश की जनता जुडिशियरी पर, न्यायपालिका पर, जजों पर भरोसा करना चाहती है। लेकिन यह हमारी सरकार है जो उन पर दबाव डालने का काम करती है। और बार बार कह रही हूं, ये बात मैं नहीं कर रही हूं, ये टिप्पणी मेरी नहीं है, इसका खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने किया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। रिपोर्ट अच्छी लगी है, पॉजिटिव लगी है तो आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।